GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। तो मैं मेरी मुख्तसर सी रिपोर्ट पेश करूँगा। रिपोर्ट तो पेश करने का मैं आम तौर से आदी नहीं हूँ, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते हैं वो भी जानते हैं। तो मुझे किसी को इत्मीनान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। इतने बच्चों का आसन हुआ, इतने बच्चों का नूरानी कायदा हुआ और फूला हुआ और फूला हुआ। हमने जो कुछ किया ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया और इस कौम के लिए, आम्मतुल मुस्लिमीन के लिए किया। और एक जज्बा है कि हम इस इदारे के ज़रिए से आलम इस्लाम में बसने वाली जो उम्मत मुस्लिमा है, जो इंसानियत है, हम किस तरह उनकी खिदमत कर सकें। और हर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं। ये छोटा सा मदरसा है जो अभी बालिग भी नहीं हुआ, 13 साल 2 महीना हुआ। मैं आम तौर से कहा करता हूँ ये अल्लाह का फजल करम है और ये इदारा इस इलाके के लिए मिन जानिबिल्लाह है। वरना ऐसी ऐसी मसाजिद है, ऐसे ऐसे मदारिस है, 50-50 साल हो चुके हैं, 5 बच्चे हाफिज नहीं हुए। जी, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, 5 बच्चे हाफिज नहीं हुए। 40-40 साल बस्तियां कुरान करीम की तिलावत से महरूम रही। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। जिस इलाके के अंदर, जिस गांव के अंदर और जिस देहात के अंदर, जिस गली और जिस महल्ले के अंदर मेहनत करने वाले लोग, हौसला रखने वाले लोग, आगे बढ़ने वाले लोग अगर होते हैं, वो इलाका कभी दीन की मेहनत से खाली नहीं होता। अगर होता तो हुजूर के ज़माने में इतने सहाबा ईमान नहीं लाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत हमें ये बताती है कि हम मेहनत से ही रुख पर करेंगे, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाएंगे। मदरसा इकरमा तालीम में भी आगे, तरबियत में भी आगे, तबलीग में भी आगे, तसव्वुफ में भी आगे, और जो किससे नहीं होता वो अल्हम्दुलिल्लाह तामीर में भी आगे। 50 लाख रुपया खर्चा करना एक मकतब की हैसियत और ताकत हो ही नहीं सकती। मदारिस और ये बड़े बड़े दारुल उलूम और यूनिवर्सिटियों का काम है। लेकिन इस मस्जिद में जो 35 बाय 50 की मस्जिद है, इसमें तो इतने बड़े लोगों के घर हुआ करते हैं। इतनी सी मस्जिद के अंदर ये मेहनत शुरू की गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह 900 तलबा ये मस्जिद के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी की बरकत है कि इसी की बरकत की वजह से जामिया उम्मे हबीबा लिल बनात का इनेकाद हुआ। आज 5 साल उसको हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल में 5 बच्चियां हाफिज कुरान होकर के इस उम्मत के अंदर दाखिल हो रही है। जामिया उम्मे हबीबा छोड़ो, ये अभी नई जमीन जो अभी 29 जनवरी को जिसका स्लैब भरा गया है, अभी आप देखो इंशाअल्लाह ये 21 तारीख का जलसा खत्म होगा। अभी पहला स्लैब हुआ, इंशाअल्लाह रमजान का ईद का चांद नहीं दिखेगा, दूसरा स्लैब डाल देंगे। मैं कहता हूं भाई इत्मीनान है, भरोसा है, मुझे चंदा दो वरना चंदा बंद कर दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई कारी साहब की मजा रहती। मैं उनसे कहता हूँ भाई आप भी मदरसा खोल लो, आप भी मजा करो ना, आप क्यों महरूम रहते हो। तो यहाँ हाथ लगाते कि नहीं, कान पकड़ना, ये नहीं करना। मैंने कहा अरे बाबा, अपने से अपने घर के 2 बच्चे नहीं संभलते, यहाँ 1500 बच्चे जो है ये असातिज़ा और ये तलबा ये संभालते हैं। बस ये इदारे का मकसद छापना और बांटना और इस तरह से मशहूर होना, मारूफ होना और चमकना नहीं है। ये ज़ेब व ज़ीनत, ये रंगीनियां, इससे हमारा रुआ भी खड़ा नहीं होता।
हमारा जज्बा ये है कि घर घर मकतब, हर घर मकतब हो जाए। अभी मैं खुशी की बात आपको बताऊं, 17 बच्चे हमारे हाफिज हो रहे। इसी साल एक तालिब इल्म ऐसा है कि वो खुद भी और उसकी अम्मी जान भी इस साल हाफिज हो रहे। सुभान अल्लाह तो बोलो। उसकी वालदा भी हाफिज हो रही है और वो भी इस साल हाफिज हो रहे। एक तालिब इल्म ऐसा है जो 4 साल मदरसा चला और मदरसे मालेगांव का जो पावर लूम है, पावर लूम पर काम करता और 4 साल में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी नागा नहीं किया। कि 4 साल में बीमारी नहीं आई, शादी और मौत मैयत नहीं आई, फार्म हाउस जाने का जी नहीं हुआ। लेकिन जो आशिक होते हैं उनको जिससे इश्क हो जाता है फिर वो उनकी धुन में मस्त रहते हैं। जैसे हम लोगों को इश्क हुआ ये मकातिब से, ये मदारिस से, ये खानकाहों से, ये दावत व तबलीग से, ये बस्ती से, ये दीन से, वो अल्लाह से, ये नबी से, ये बच्चों से, ये उलमा से, जिस तरह हमको मोहब्बत हुई इसके अलावा हम दूसरा कुछ नहीं करते। बाज़ मौलाना लोग बेचारे तनख्वाह देते नहीं लाइन से, इमाम है, मौज़िन है, मौलिम है, बड़े बड़े मदरसों में पढ़ाते, मदरसा पढ़ाने बाद ट्यूशन पढ़ाते, घड़ी लगाते, झाड़ू मारते, कई ऑफिस संभालते। जिस दिन मेरे हजरत, मेरे मुरब्बी हजरत मौलाना मोहम्मद अमीनुल जब्बार साहब हाफिज़हुल्लाह वरहा ने मुझको जब यहाँ बैठाया 2011 में 22 जनवरी को, उस तारीख से लेके आज तक के मैंने कई घड़ी नहीं लगाया। जिम्मेदारी के साथ हम लोग मदरसा चलाते। ये बच्चे ये कौम के बच्चे नहीं है, ये बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैंने इससे पहले भी पिछले जलसे में कहा, मैं इनका बाप है, मैं इनकी माँ है, मैं इनका भाई है, मैं इनका सब कुछ है। आप सोचिए तो सही कि बच्चों का इतना जी मदरसे में क्यों लगता है। माँ बाप से ज्यादा हम उनको प्यार देते हैं और ये ऐसे प्रोग्रामात लेते हैं। वरना मौलाना लोग नमाज के बाद तशरीफ रखिए इंशाअल्लाह, लड़कवन कुछ पढ़िए, आज हौसला अफजाई के लिए उनके पास कुछ नहीं। ये सब मैं इसलिए सजाता हूं और इसलिए ये बज़्म कायम करता हूं ताकि कोई इनकी कदर करे या ना करे, ये फारिग होने वाले तलबा खुद अपने आप में अपनी कदर को पहचाने और जाने और उम्मत के अंदर चल फिर कर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की तालीम दे। और फिर हम ये कहते जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है कोई बात नहीं। आज हम जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, तरबियत कर रहे हैं, तालीम कर रहे हैं और फिर छोड़ नहीं दे रहे। ऐसा मुनज़्ज़म प्रोग्राम लेके उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये इसलिए कि बच्चों के अंदर हौसला हो। यही वजह है कि इस इदारे से फारिग होने वाले जो तलबा है, जिनके मकतब में पढ़ने वालों के अक्सर टोपी के और दाढ़ी के ठिकाने नहीं होते, इस मकतब से फारिग होने वाले 29 तलबा ऐसे हैं जो आज खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु इसका दर्स दे रहे, उस्ताद बन चुके हैं 29 तलबा। यही नहीं, शहर की 50 से 52 मसाजिद में यहाँ के बच्चे कुरान सुनाते हैं तरावी के अंदर। यही नहीं, यहाँ से हाफिज होने वाले 2 बच्चे मुकम्मल डॉक्टर की डिग्री लेकर के क्लिनिक चला रहे और कुरान पढ़ करके सुई, इंजेक्शन और दवा दे के उम्मत का दवा दुआ से इलाज कर रहे। यही नहीं, इसी तरह यहाँ से हिफ्ज करने के बाद 3 बच्चे आलिम दीन बने और 1 बच्चा मुफ्ती बना। यही नहीं, और क्या क्या सुनाऊं आप लोगों को, आपके चंदे का हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। 2022 में जगह ले लिए। कई लोग मुझे बोले कारी साहब अडवा गए तुम, खलबत्ते में मुंडी चले गई, अब कैसे निकलेंगी। मैंने कहा जिसने डाला वही निकालेंगे। ज़कात का पैसा जमा करना आसान है भाइयों, लेकिन लिल्लाह की रकम जमा करना चप्पल खींच जाती बल्कि टूट जाती, जमा नहीं होता। मुझे एक शख्स ने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50 हजार रुपए बुला के दिए, आके दिए, और मैं नहीं था ऑफिस में दे के गए। कुरान की जहाँ तालीम होती है, अल्लाह असबाब
असबाब पैदा करते हैं। हम लोग हमारी ईमानदारी के साथ काम कर रहे, वरना बड़ी बात नहीं कर रहा। अगर इस बस्ती के अंदर सबसे ऊंची और बड़ी बिल्डिंग किसी की अगर रहेंगी, वो कारी रेहान फिरदौसी की रहेगी। सबसे भारी गाड़ी अगर किसी के पास रहेंगी, वो मेरे पास रहेंगी। और मैं आखिरत को उजाड़ दूंगा और दुनिया को इतनी ऊंची करूंगा कि लोग देख करके ये बोलेंगे कि यार ये मौलाना जैसा होना। लेकिन बदमाशी करके कुछ नहीं, हम तो गाड़ी भी नहीं भाई, सही से पैदल चलते हम। हमारे अंदर जो दर्द है, मुफ्ती असफार मुश्तबा खान साहब, ये जो आलिम दीन है, आज ये जवानी के आलम में पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में जा जाकर हर दिन हर रात हजरत का सफर में है। गांव गांव, शहर शहर, जिला जिला, करिया करिया, बस्ती बस्ती जाकर हजरत काल अल्लाह व काल रसूल की तालीम दे रहे हैं। हम चाहते हैं ये हमारे बच्चे ऐसे बने, ऐसे ना बने कि जो बयान करे तो लोग सुनना भी पसंद ना करे। ऐसा करे कि लोग सब कुछ छोड़ दे और उनके इस्तेकबाल में आए और उनका बयान सुने। क्वालिटी वाले लोग तलबा हम लोग यहां से बनाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप प्रोग्राम मुख्तसर करो, हजरत को वक्त दो। लेकिन देखो, ये सारी चीजें बस में सजाना, सुनना, कान का मजा लेना, अंगड़ाई लेना, दामन झटक के चले जाना, अगर ऐसा हर मर्तबा हुआ ये तो समझ लो ये ऐसे टूटे फूटे इदारे जो काम कर रही है, इससे हाथ धो लेंगे तुम। इसका ताउन करो। आमतौर से ऐसी बस्ती में मसाजिद बनाई जा रही है और ऐसी खूबसूरत बनाई जा रही है कि वहां जाने तक आदमी 3 दफे गिर जाता है। अरे मैं कहता हूं इतने किनारे मसाजिद मत बनाओ। जब बस्ती बसेगी मसाजिद बनाओ, मदारिस बनाओ, मकातिब बनाओ। अभी जरूरत इस बात की है कि ये ऐसे मदरसे जो है, बागे फिरदौस है, ये मदरसा है, फैजानुल कुरान है, रियाजुल जन्ना है, दावतुल हक है, सनाउल उलूम है, ये मदरसे जो चल रहे हैं कामयाबी के साथ, लाख लाख रुपए इनको चंदा दो और इनकी जरूरतें पूरी करो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जितना सवाब तुमको मस्जिद कोने में बनाने से मिलने वाला है, उससे कई ज्यादा सवाब आपको इनकी जरूरत पूरी करने पर मिलेगा। फैशन बन गया किनारे मस्जिद बनाओ। अरे बनाओ, लेकिन जो शहर के अंदर जो ऐसी मसाजिद है, मदारिस है और मकातिब है, पहले इनको मजबूत करो। खैर, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं मैं और आपको डांट नहीं रहा हूं। मेरे दिली जज्बात आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोग अपनी हक हलाल कमाई का 10 रुपया, 20 रुपया या जिसके पास जितने हैं, ये इदारे के अंदर पोती बनाओ। जल्दी जलसा खत्म होने के बाद या कल सुनना और चले जाना ये ना हो, बल्कि ऐसे इदारों का ताउन करें। और अगर ताउन नहीं होगा तो फिर ऐसे इदारे एक वक्त तो आएंगे, इदारे किनारे हो जाएंगे। और हमको चंदा करने की आदत नहीं है, हमको सिर्फ मुनज़्ज़म जगह मिल जाए। ये छोटा सा मकतब मस्जिद है, अगर अच्छी खुशादा जगह मिल जाए तो हम क्या करेंगे सोचो। मैं तो हाजी साहब से कहता हूं कि हम तालीम पर भी मेहनत करते हैं, तरबियत पर भी मेहनत करते हैं, बच्चों को मुसाबके में भी भेजते हैं, और इसके बाद तामीर की इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पैसा लाना, पैसा लगाना, मजदूर के पीछे लगना वगैरह वगैरह, अगर तामीर का मरहला हमारे जिम्मे से कोई अपने जिम्मे ले ले तो इंशाअल्लाह, बड़ी बात नहीं करता हूँ, इस इलाके के अंदर ऐसा दारुल उलूम कायम होगा, ऐसी यूनिवर्सिटी और स्कूल और कॉलेजें और पता नहीं उलूम फनून की दुनिया में क्या क्या इधर खुलेंगे। अल्लाह हमारे जरिए से काम लेंगे, लेकिन हमको सब करना है। जुमा भी छुट्टी नहीं है हमको। जुमा के दिन हम लोग मसाजिद का चंदा करने जाते। अब मैं क्या बताऊं आपको, जरूरत इस बात की है, आज 13 साल में 142 तलबा तालबात आज तक हाफिज हो गए। ये इलाका माशाअल्लाह हर एतबार से हमारे साथ देता है। अभी देख लो वो रोड पे ऐसा लग रहा है जैसे वो इज्तिमा चल रहा है। ये नौजवानों के अंदर ये जुनून है, इस इलाके के नौजवान सब, और इसमें तबलीगी, बरेलवी, ये सब मेरे भाई है। आज तक के किसी ने हमारी कॉलर पकड़ के हमको तकलीफ नहीं दिया। ये सब राग पाड़ है, ये ऐसा है, वो वैसा है, कुछ नहीं है। ये इलाका
अमन का गहवारा है, यहाँ कुछ नहीं है। हमारे मदरसे में हर एतबार से, हर मसलक के, हर बिरादरी के, हर इलाके के, अकनाफ व अतराफ के सब बच्चे आकर के अपनी इल्मी प्यास को बुझा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई फर्क नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि आप हमारे एहसासात को समझो, हमारी ज़रूरतों को समझो और जो तकाजा आपके सामने आए उस पर लब्बैक कहे और हम लोगों को काम करने का प्लीज़ मौका दे। इंशाअल्लाह ऐसा काम करके देंगे, सब बोलेंगे कि वाकई में नया पूरा, इस्लाम पूरा और ये जितने पूरे हैं ये पूरे में इंशाअल्लाह ये पूरा सब पे भारी होंगे इंशाअल्लाह। मैं ज़्यादा वक्त तो लिया हूँ, माजरत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।